एसपी साहब से हमारी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस केस की निष्पक्ष जांच हो। मैं अगर खूनी है तो मैं अंदर ही रहें, हमें नहीं चाहते मैं, लेकिन अगर मैं बेकसूर है तो उन्हें अंदर ना तड़पाओ। यहाँ घर वाले तड़प रहे, वहां में तड़प रहे, मेरी मां चली गई, इससे बड़ा और अत्याचार ना करो। एसपी साहब से हाथ जोड़ के पूरे समाज का आपसे अनुरोध है कि इस केस की निष्पक्ष जांच करें। सभी समाज को मेरा राम राम। मैं आज दसाड़े में आया था, भाई शुभम चौहान की माता जी का निधन हो गया था। हमारे रिश्तेदार भी हैं, यहाँ पे आए थे, तो यहाँ हमारा समाज के और भी समाज के यहाँ पे बैठे थे। तो हम आज उस चीज के बारे में, जो मोनू कश्यप का भाई का केस चल रहा है, मर्डर हुआ या जो भी है, जो भी लोग कह रहे हैं उसके बारे में, तो आज हम ये चीज कह रहे हैं कि भाई दोषी और निर्दोष को हर समाज से कह रहे कि ये साफ साफ दिखाई दे रहा कि जो भी केस है ये झूठा और झूठा एलिगेशन, सीधी सी बात है। ये मेरा तो कहने का ये है। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई यार, सभी बता देंगे पूरी डिटेल इस बारे में कि क्या क्या है, बता देंगे। सर्व समाज को मेरा राम राम। आज सभी समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ना कि केवल गुर्जर, सभी 36 बिरादरी के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और इतनी सहनशीलता, इतना बड़ा दुख आज तक ये सब सह रहे हैं सिर्फ इसी वजह से कि कोई हमारी सुने। जो सच्चा आदमी होगा वो सिर्फ एक ऐसा इंतजार करेगा कि कोई ना कोई हमारे लिए उठे। सर्व समाज ही एक दूसरे की हेल्प करता है, हमेशा करता आया है, पुराने टाइम से करता आया है। लेकिन अभी क्या सिस्टम हुआ है भाई जी, ये जो अभी मोनू कश्यप जी का जो प्रकरण चला हुआ है, ये पूरी तरह से निष्पक्ष जांच ना होना, इसका मतलब सीधे सीधे ये दर्शाती है कि भाई मतलब एक तरफ से पूरी दबाव डाला जा रहा है, विपक्ष की तरफ से कह लो या फिर छोटे छोटे जो छोटे भैया नेता कह लो या कुछ भी कह लो, वो आपस में दोनों समाज को लड़ाने का काम कर रहे हैं। और इसमें जो बात निकल के आई है, हम ये बात सोच रहे हैं कि मोनू कश्यप और शुभम भाई जो जेल में हैं और सचिन, ये कम से कम 12-14 साल से इकट्ठे हैं। 12-14 साल से इतने बढ़िया प्रिय, आपस में बहुत ज्यादा अच्छे संबंध, कोई जात बिरादरी को कोई भेदभाव नहीं था। वो ज्यादातर गुजरों में बैठता था, हम भी आपस में कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन वो बंदा एकदम से इसके साथ जो दुर्घटना घटी, एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी हुआ, इसमें ये सारे एलिगेशन जो भी है इस तरह के उन पे लगाए जा रहे हैं कि भाई उन्होंने इस चीज को मतलब अंजाम दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आप सभी से सभी की बातों को आपके सामने रखते हुए कह रहा हूँ कि अगर वो उसका मोनू कश्यप का मर्डर करते तो क्या मतलब वो उसको जिंदा छोड़ देते। 36 घंटे वो बंदा जिंदा रहा है, तो 36 घंटे बाद उसकी मौत हुई है। ये सिर्फ महज एक एक्सीडेंट है। रेलवे डिपार्टमेंट में भी इस चीज की रिकॉर्डिंग है कि भाई हाँ वो मतलब एक्सीडेंट हुआ है, डिटेल है वहां पे भी, क्योंकि हर ट्रेन के सामने जो भी कोई ऐसी घटना घटती है तो अगले स्टेशन पे उस चीज को बताते हैं जाके। तो दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, शुभम भाई की माँ इसी सदमे में हमें छोड़ के चली गई। और जो सचिन भाई के पिता हैं, उनकी 3 बार जांच हो ली हार्ट की, एंजियोग्राफी होके आए हैं कल ही। तो ऐसा उन परिवारों में नहीं होता जिन्होंने जानबूझ के ये काम किया हो। तो सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि इस चीज को बड़ा पारदर्शिता से दिखाया जाए। हम कानून के और प्रशासन के ही भरोसे बैठे हैं। कृपया इस बात को एक ही पक्ष की तरफ ना लेके जाके इसकी पारदर्शिता से जांच करें। और सभी से मेरा अनुरोध है कि आप हमारा सब साथ दें। पूरी मतलब 36 बिरादरी से हमारी अपील है आज, मतलब जो भी ये प्रकरण चल रहा है पिछले 1 महीने से लगातार मतलब एक ही पक्ष को टॉर्चर करा जा रहा है। जो हमारे सचिन भाई, शुभम भाई हैं, बिल्कुल मैं तो कहूंगा आज यहाँ कि बिल्कुल निर्दोष हैं और बेगुनाह हैं। उनको मतलब ऐसी वो सजा मिल रही है जिससे उन्हें गुनाह ही नहीं किया। मतलब पूरा का पूरा ऑन रिकॉर्ड है कि मैं इस टाइम तक यहाँ थे, इस टाइम तक यहाँ थे, पूरा सारा रिकॉर्ड है। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी गंदी राजनीति हो रही कि हमारे जो भाई हैं, जो निर्दोष हैं, वे आज जेल में हैं। मेरे सभी भाइयों से, जो 36 बिरादरी है, सबसे हाथ जोड़ के मैं आज निवेदन करता हूं कि इस मामले में आगे हमें मतलब जो रिपोर्ट आई है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है,
वो भी दिखा रही है, दर्शा रही है कि ये दुर्घटना है। लेकिन उसके बाद भी ये सब कुछ हो रहा है, मतलब हमारे साथ क्यों हो रहा है? ऐसे निर्दोष लोगों को बिल्कुल जेल में जाना पड़ेगा। कब तक होगा ये, और कब तक हम चुप बैठेंगे? भाई अब हम चुप नहीं बैठेंगे, अब हम आवाज उठाएंगे और बिल्कुल जोर शोर से उठाएंगे, चाहे वो कहीं भी उठानी पड़े, वो चाहे पुलिस के आगे, चाहे प्रशासन के पास उठाने पड़े। हम बिल्कुल एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएंगे। कब तक बर्दाश्त करेंगे इसको? मैं ये कह रहा, जिस हथियार से उस भाई के पैर कटा आया हो, जो भी हथियार है, पुलिस ने वो क्यों नहीं मिला अभी तक? ना तो वो कहीं मिला, ना उसकी कोई जांच हुई। दूसरी चीज, हर समाज से मैं ये कह रहा कि भाई दोष या निर्दोष में फर्क देखो। हर समाज ने साथ आओ, सच्चाई का साथ दो। ऐसे तो कल के दिन हर समाज में एक दूसरे के साथ यार दोस्त है, कल और कोई कांड होगा तो और निर्दोष फंसेगा कोई। तो भाई ज्यादा से ज्यादा मैं ये कह रहा कि यहाँ पे निष्पक्ष बिल्कुल कार्रवाई हो। अगर इस परिवार में ये है दोषी, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने समाज आन का 36 का 36 समाज आन का इन्हें फांसी चढ़ा दो, ये चढ़ने के लिए तैयार हैं। और आप सभी एक पहले मेरी सर्व समाज से और खासकर गुज्जर संगठनों से हाथ जोड़कर अपील है कि इस मामले को बिल्कुल निष्पक्षता से साथ निस्तारा करवाएं इसका। और जो संगठन है, जो सामाजिक लोग हैं, ये लोग इस चीज को देख के, सियासी लोगों की मजबूरी हो सकती है, लेकिन सामाजिक लोगों की क्या मजबूरी है? क्या उन्हें चुनाव लड़ना? कोई भी सामाजिक संगठन, गुज्जर संगठन या कोई भी यहाँ से आज तक इन गुज्जर समाज का जो ढंडोरा पीटते हैं, जगह जगह भवनों के लिए थैला ठाव फिर रहे, मैं क्यों नहीं निखड़ रहे? मैं राजनेताओं से भी अपील कर रहा कि एक सिक्के के दो पहलू हो। आपने अभी एक ही देखा, दूसरे ने देखो, इसमें निष्पक्ष जांच करवाओ इसकी। अगर मैं दोषी है तो हम भी आपके साथ हैं, अगर मैं निर्दोष हैं तो कल अगर मैं कानून के हिसाब से निर्दोष साबित हो गए, क्या यह सामाजिक प्रतिष्ठा लौटा देगा ही समाज उन्हें? क्या उसकी माताजी आ जाएंगी वापिस? अच्छा ये बताओ भाई, अगर 15-16 साल से या 12-14 साल से उन लोगों की दोस्ती थी भाइयों की, शुभम की और शुभम की जो यारी दोस्ती थी 11-12 साल से थी, वो यहाँ भी बैठ के खाना खेला था अंदर, तो अगर ऐसा जाति भेदभाव होता तो क्या औरों के साथ ना हम गलत करते? गुज्जर समाज एक ऐसा समाज है जो 36 बिरादरी ने साथ लेके चले। और आप सभी से फिर दोबारा मेरी कश्यप समाज से भी और 36 बिरादरी से यही प्रार्थना है कि सही के साथ चलो। आप एकदम आंख मूंद के भेड़ चाल मत चलो। एक भाई जी ने बताया कि हर बात के दो पहलू हों। आप से सिर्फ इतना सा निवेदन है कि हम सिर्फ अपील कर रहे हैं प्रशासन से और नेताओं से, हम ये अपील कर रहे हैं कि इस केस की पारदर्शिता बढ़िया तरह बढ़ाया गया।